नमस्कार बंधुओं, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं एक निष्पक्ष रिपोर्टिंग करता हूँ, कोई भी एजेंडा नहीं चलाता हूँ। साफ बात करना पसंद है मुझे और मैं समाज में सुधार लाना चाहता हूँ और एक बार फिर से भारत को महान बनाना चाहता हूँ। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो कई दिनों से ट्रेंडिंग में चल रहा है और अभी भी बना हुआ है। इसका नाम लोगों ने इटावा कांड रखा है। आइए जानते हैं इसकी फुल रिपोर्ट क्या है। तो मामला शुरू कुछ ऐसे हुआ था कि कुछ लोग इटावा के दांतपुर गांव में कथा करने गए थे। अब कथा के बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे लोग उन कथावाचकों की जाति पूछने लगे। अब इस बीच ऐसा क्या हुआ था, यही मुद्दा बना हुआ है। जैसे कि सबने वीडियो देखी होगी, जिसमें दिखाया जा रहा है कि उन कथावाचकों को भीड़ ने घेर रखा है। हालांकि यह भी नहीं पता कि उनको कथा आती भी है या नहीं। यदि जो लोग कथा कहने गए थे उनकी सुने तो वो कह रहे हैं कि इन्होंने हमारी जाति पूछी, और जब हमने उन्हें बताया कि मैं यादव हूँ तो उन लोगों ने व्यासपीठ से उठा दिया और कहा तुम कथा नहीं कर सकते। हम पर मूत्र छिड़का और कहा कि तुम अब शुद्ध हो गए, शिखा भी काट दी। और जब हम उन लोगों की बात सुने जो कथा करवा रहे थे, उनका कहना है कि ये लोग खुद को ब्राह्मण बता के आए थे, खुद को अग्निहोत्री ब्राह्मण बताया था। और आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि उसके पास 2 आधार कार्ड हैं, एक में लिखा है यादव और एक में अग्निहोत्री। अब अहीरों को लग रहा है जो यादव लिखते हैं कि पंडित झूठ बोल रहे हैं, और इसलिए उन लोगों ने उसी ब्राह्मणों के गांव दानपुर पर हमला कर दिया। अब इस पर भी राजनीति हो रही और अखिलेश की तरफ से नारे दिए जा रहे हैं कि ये पीडीए पर हमला है, वो पीडीए से थे इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ अखिलेश से और उन लोगों से जो मामला ठंडा करने की जगह गर्मा और रहे हैं कि और भी ऐसे कई कथावाचक हैं जो पीड़ित समाज से आते हैं, लेकिन उनका भी बिल्कुल वैसे ही आदर होता है जैसे ब्राह्मण कथावाचकों का होता है। और अभी कुछ समय पहले एक बाबा का दरबार लगा था जिसमें भगदड़ हुई और कई जान चली गई। और भगदड़ इसलिए हुई थी क्योंकि वो लोग बाबा के पैर छूना चाहते थे। अगर ये बात सही है तो क्या उनमें एक भी मानव ब्राह्मण नहीं था? ज़रूर होगा। वहाँ पर तो जैसे और मरे वैसे ही ब्राह्मण भी मरा होगा। एक था ज़्यादा, एक या ज़्यादा। और वहाँ पर वो लोग भी कथा सुनने गए थे, और सुनाने वाला कौन था? अहीर, पता है ना। अगर उन लोगों को भी पता है तो राजनीति क्यों करी जा रही है? समाज को बांटने का कार्य किया जा रहा है और इसी के चलते उन लोगों को भड़काया गया और उन्होंने गांव पर हमला कर दिया। कुछ लोगों के तनाव को जातीय तनाव में परिवर्तित किया गया और समाज को बांटने का कार्य किया जा रहा है इन राजनेताओं द्वारा। आप लोग खुद सोचिए, दोनों पक्षों की बात सुन के कौन फैसला करता है? कोर्ट, जज किस लिए होते हैं? अगर इस तरह से सड़कों पर फैसले होने लगे और तुम किसी पर ऐसे पत्थर फेंकोगे, अगर सामने वाले के बच्चे को लगा या किसी के भी लगा तो तुम्हें क्या लगता है सामने वाला शांत बैठेगा? उसकी तरफ से भी लोग आएंगे और पलटवार होगा। अगर ऐसे ही होने लगा तो अस्तित्व भी नहीं बचेगा, सब लड़कर मर जाएंगे। क्या हासिल होगा बेवजह की लड़ाई में? एकता दिखानी है तो देश के लिए दिखाओ। अगर किसी को कुछ समस्या होती है तो कानून व्यवस्था इसलिए तो बनी है। अगर आपको वहाँ से भी न्याय ना मिले तो आप आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन पत्थरबाजी नहीं। यदि आप जात से हट के सोचें कुछ समय के लिए तो आप सबसे पहले दोनों की बातें सुनेंगे, तर्क देखेंगे कि किसकी बात में दम है, फिर आप निर्णय लेंगे। एक जिम्मेदार व्यक्ति इसे ही कहते हैं जो जाति धर्म से हटके सच्चाई और न्याय के साथ खड़ा हो। आप लोगों से इतना कहना चाहूँगा कि किसी के भड़काने से ना भड़कें, अपनी समझ से काम लें, सूझबूझ से काम लें। हम मिलेंगे पार्ट 2 में। थैंक यू, धन्यवाद।